अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन 1 के लिए सेकंड मेथड करने जा रहे हैं। क्रैमर्स रूल हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। आज हम करने वाले हैं मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। तो ये हमारे पास 8 पार्ट्स हैं। देखते हैं मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड क्या है और अगेन सब पार्ट्स के लिए हम इसको अप्लाई करेंगे। वेरी फर्स्ट पार्ट के लिए उसी पैटर्न पे हमने ए की वैल्यूज़ लिख ली, एक्स की एंड बी की। देन इसको ए का नेम दिया, इसको एक्स का और इसको बी का। स्टूडेंट्स अब हमने यहाँ से बेसिकली एक्स का आंसर निकालना था, जिसके लिए हमें ए को दूसरी साइड पे लेके जाना पड़ा। तो ए जब दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड होगा तो हम उसको ए इन्वर्स की फॉर्म में लिख देंगे। एक तो पैटर्न ये है। सेकंड पैटर्न ये है कि आपके पास ए एक्स बी के इक्वल आया है, आप दोनों साइड पे ए इन्वर्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे और इस साइड पे ए है तो इसी साइड पे आपने ए इन्वर्स को मल्टीप्लाई करवाना है। और हम देख चुके हैं कि ए बी ए के इक्वल नहीं होता, मींस मैट्रिसेस में मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता। तो इसलिए हमने यहाँ पे इसी साइड पे ए इन्वर्स को इधर भी मल्टीप्लाई करवाया और इधर भी इसी साइड पे करवा दिया। ए इन्वर्स ए किसी मैट्रिक्स को उसी के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। ये हम एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 5 में देख चुके हैं। तो इसलिए यहाँ पे आइडेंटिटी साथ एक्स आ गया और इस साइड पे ए इन्वर्स भी एज इट इज़। तो स्टूडेंट्स किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होता है। ये भी हम पीछे वाले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। तो आपके पास यहाँ से एक्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स बी आ जाता है। आप ये कंप्लीट प्रोसीजर भी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, या डायरेक्ट एक्स इज इक्वल टू बी से एक्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स बी भी लिख सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि ए इन्वर्स बी आया क्यों है। तो स्टूडेंट्स ए इन्वर्स आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, ये फॉर्मूला आपको आता है। नेक्स्ट आपने डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लिया, ये भी आपको आता है। जब ये ज़ीरो के इक्वल नहीं है तो नेक्स्ट सॉल्यूशन पॉसिबल है। हमने एडजॉइंट ले लिया। अगेन एडजॉइंट के लिए 2 और 2 की वैल्यूज चेंज, पोजीशंस चेंज और -2 3 के लिए साइंस चेंज। तो आपके पास ए इन्वर्स का आंसर आ गया एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब आपके पास एक्स था, ए इन्वर्स बी, तो बी की वैल्यू आपके पास क्या आई है 4 और 6। आप ए इन्वर्स को 4 और 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 1/10 को जैसे हमने एक्सरसाइज 1.5 के लास्ट पार्ट में साइड पे कर लिया था, बिल्कुल वैसे इसको साइड पे कर लेंगे। इसको हर एलिमेंट के साथ डिवाइड करवा के भी मल्टीप्लाई करवाया जा सकता है, लेकिन वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो दैट्स वाई हमने 1/10 को साइड पे कर लिया और हमने ए इन्वर्स के साथ ए जॉइंट के साथ बी को मल्टीप्लाई करवा दिया। स्टूडेंट्स 1/10 साइड पे था, 2 को 4 से एंड 2 को 6 से मल्टीप्लाई करवा दिया। अगेन उसी पैटर्न पे जिस पैटर्न पे हम करते हैं, पूरा मैट्रिक्स लिख लें, 4 को पहले वाले के साथ फिर 6 को सेकंड वाले के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। सोल्यूशन आपके सामने है 20 एंड 0। 20 को 10 से डिवाइड करवाया, आंसर 2, एंड 0 को 10 से डिवाइड करवाने के बाद आंसर 0। सो वी गॉट एक्स वाई इज इक्वल टू 2 0। स्टूडेंट्स बिल्कुल इसी पैटर्न पे सेकंड पार्ट में हमने ए एक्स बी ले लिया, ए इन्वर्स फाइंड आउट किया। ए का डिटर्मिनेंट 4 था, नॉट इक्वल टू 0। अगेन उसी पैटर्न पर जॉइंट ऑफ ए लिया, ए इन्वर्स फाइंड आउट किया और एक्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स बी करके हमने ए जॉइंट को बी के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। जो आंसर्स आए थे उसको 4 से डिवाइड करवाना है हमें। 4 से डिवाइड करवाने के बाद आफ्टर कटिंग यू गेट 7/2 एंड -4। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में भी सिमिलरली आपने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। आपने ए डिटर्मिनेंट लिया, नॉट इक्वल टू 0, एडजॉइंट ले लिया उसी पैटर्न पे जिस पैटर्न पे हम लेते हैं, एंड ए इनवर्स निकालने के बाद एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी किया आपने। बी के साथ आपने इसको एज इट इज़ मल्टीप्लाई कर दिया 1/10 को सेपरेट करके, एंड सिमिलरली यू गॉट 1/10। यहाँ पे आपने मल्टीप्लिकेशन की एंड यू गॉट -6 -28 आफ्टर कटिंग विद -10। माइनस माइनस से कट गया, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, 3/5 आ गया। सिमिलरली नीचे 2 पे कटिंग की तो 14/5। फोर्थ पार्ट में भी बिल्कुल इसी पैटर्न पे आप 3 को -2 से मल्टीप्लाई करके, -2 को 5 से मल्टीप्लाई करके डिटर्मिनेंट निकालेंगे, नॉट इक्वल टू 0। एडजॉइंट ऑफ ए इन्वर्स लेने के बाद आपने मल्टीप्लिकेशन के बाद एक्स वाई का आंसर हासिल कर लिया। फिफ्थ पार्ट में डिटर्मिनेंट 0 आ गया, सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। स्टूडेंट सिक्स पार्ट में अगेन इसी पैटर्न पे आपने डिटर्मिनेंट ले लिया, एडजॉइंट को फाइंड आउट कर लिया। यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू इनवर्स बी करके यू गॉट द आंसर 4 -7। स्टूडेंट सेवन्थ पार्ट में भी सिमिलरली ए एक्स और बी आप लेंगे, एक्स इज इक्वल टू इनवर्स बी एंड डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0, एडजॉइंट
and then after multiplication of A inverse with B, you got similarly your answer after cutting with -14 to 0. Similarly 8th part में आप ए एक्स बी लिखेंगे इज इक्वल टू ए इनवर्स बी एडजॉइंट डिटर्मिनेंट एंड देन सिमिलरली 1/10 को सेपरेट करके इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आप एंड देन इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा 40 और 20 उन दोनों को 10 से आप डिवाइड करेंगे तो यू गॉट 4 और 2। और स्टूडेंट्स इन सब पार्ट्स का आंसर आपको बिल्कुल सेम एज इट इज़ आएगा जैसे क्रैमर्स रूल में आता है, और आप पेपर में आपको आ सकता है बाय मैट्रिक्स इनवर्जन मेथड या बाय क्रैमर्स रूल, जो भी मेथड आएगा आपको उसके अकॉर्डिंग करना है। लेकिन अगर आपकी डिपेंडेंस आपको इख्तियार दिया जाए कि आप इन दोनों में से कौन सा मेथड चूज़ करेंगे तो जो आपको सबसे इजी आता है आप उस मेथड को चूज़ करेंगे। स्टूडेंट्स इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, ये क्वेश्चंस भी लॉन्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोज़ को लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़।